friends and welcome back to our Crystal Art channel. Today's video is going to be an interesting one because in this video you will be able to correlate yourself and people around you with the types of noses they possess and the ones which we are going to draw here. Last tutorial में हमने मिकी माउस फेस को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना सीखा. I will be posting the link to that video in description box so that you can check it out there. And now before going straight to the tutorial, let us take a brief discussion about it. So here we are going to draw 16 basic types of noses, and the first one is concave nose, next convex, straight, Nubian, flat nose, hooked nose, wavy, snub or small nose, Greek nose, arched nose, button nose, crooked nose, short, fleshy, Roman and bulbous nose. So दोस्तों बिना वक्त गवाए हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कॉनकेव शेप नोज. इस टाइप की नोज दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर की तरफ धसी हुई होती है और नीचे की तरफ आकर थोड़ी सी ऊपर को उठ जाती है, जैसा मैंने इस इमेज में ड्रॉ किया है. इस वीडियो में हम अपने मॉडल्स के साइड फेसेस फुली ड्रॉ करेंगे. अगर हम बात करें कॉनकेव शेप्ड नोज के एग्जाम्पल की, तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है हॉलीवुड एक्ट्रेस रूने मारा. आप देख सकते हैं कि रूने मारा का फेस बीच में से, आइज़ के बीच से थोड़ा सा दबा हुआ है और उसके बाद में नोज उभर के आती है, जैसे कि कॉनकेव लेंसेज में होता है. आज की हमारी सेकंड नोज शेप है कॉन्वेक्स शेप. कॉन्वेक्स नोज आइज के बीचों बीच से ही उभर जाती है ऊपर की तरफ को और ऊपर घूम के गोल कर्व लेती हुई नीचे की तरफ को आती है. हॉलीवुड एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, वो इसी शेप की उनकी नोज़ है, कॉन्वेक्स शेप की नोज़ है उनकी. और अगर हम बात करें हिंदी फिल्मों की, तो पुरानी फिल्मों के हमारे काफ़ी मशहूर एक्टर प्राण जी, उनकी नाक की शेप भी इसी तरह की थी, कॉन्वेक्स शेप की नोज़ थी उनकी. ड्रॉ की गई इमेज को देखने के बाद आप किसी भी इस टाइप की कॉन्वेक्स शेप की नोज को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हमारी नेक्स्ट इमेज है स्ट्रेट नोज की. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रेट नोज बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी खड़ी हुई नाक. और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हॉलीवुड एक्ट्रेस केरा नाइटले. अगर आपने हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी हो तो इस फेस को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे. ये स्ट्रेट नोज का हमारा एग्जांपल है. नेक्स्ट नोज है न्यूबियन नोज. न्यूबियन नोज नॉर्मल नोज है, लेकिन टिप पे, नोज के टिप पे जाके ये थोड़ी सी ऊपर को उभरी हुई होती है. ज़्यादा बड़ी नाक नहीं होती है ये. और इसके एग्जाम्पल हैं अगर हम ले तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं. आप देख सकते हैं किस तरीके से नोज इमेज में थोड़ी सी लास्ट में जाके टिप पे जाके थोड़ी सी ऊपर की तरफ को उभरी हुई है. दोस्तों अगर फ्लैट नोज की बात करें तो ये नोज नीचे की साइड से थोड़ी सी फैली रहती है, ऊपर की अपेक्षा ऊपर ये दबी होती है और नीचे से थोड़ी सी फैली हुई होती है नाक. और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी इसका एग्जाम्पल है. हालांकि उन्होंने बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके अपने नोज़ को चेंज करवा लिया था, लेकिन उनकी अगर हम पुरानी फ़ोटो देखें, अगर पुरानी इमेज देखें, जैसे कि ये इमेज मैंने दिखाई है यहाँ पे, उनकी पुरानी इमेज है, फ़ोटो है उनकी,
तो उसमें आप उनकी नोज़ को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक फ्लैट नोज़ के फॉर्म में। फ्लैट नोज़ को दूसरी तरह से भी मैंने ड्रॉ किया है यहाँ फ्रंट व्यू से। साइड के अलावा अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये नोज़ किस तरीके से नीचे जाके फैली हुई है। इसके बाद आती है हुक्ड शेप नोज़। हुक्ड शेप में नोज़ अंदर की तरफ आइज के बीचों बीच दबी रहती है, फिर उसके बाद एकदम से ऊपर को उभरती है और फिर नीचे जाने के बाद में दोबारा से हल्का उभार लेके अंदर की तरफ चली जाती है, जैसे एक हुक होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में। आप देख सकते हैं मैंने जो ड्रॉ किया है इसमें अलग ही एक हुक शेप आ रही है नोज़ की आंखों के बीचों बीच साइड व्यू में। हॉलीवुड एक्ट्रेस बारबरा स्ट्रीसेंड इसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें वेवी नोज की तो इसमें नोज अलग अलग जगह से अलग अलग उभार लिए हुए होती है, जस्ट लाइक अ वेव, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से। हॉलीवुड एक्ट्रेस रैकेल वेइज इसका एग्जाम्पल है। आपने उनको द ममी मूवी में उनको देखा होगा, लीड एक्ट्रेस थी उस फिल्म की। हमारी नेक्स्ट नोज शेप है स्नब या स्मॉल नोज। इसमें नाक को थोड़ी सी हल्की सी ऊपर को उभरी होती है, छोटी नाक होती है, हल्की सी उभरी हुई, उसके बाद में माउथ और नीचे चिन। तो आपने देखा जैसे कि ड्रॉ किया मैंने, वो छोटी सी नोज है इसमें। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन इसका एग्जाम्पल है। आपने उनको ब्लैक विडो का रोल प्ले करते हुए देखा होगा एवेंजर्स मूवी में। नेक्स्ट नोज शेप है ग्रीक नोज। ग्रीक नोज में नोज एक स्ट्रेट ही रहती है, लेकिन नीचे आने के बाद में थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में आके लिप्स के ऊपर आके मिलती है। तो यहाँ पर नाक के छेद थोड़े अलग ही दिखाई देते हैं, इस तरह की नोज होती है थोड़ी सी। और इसमें इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इसका एग्जाम्पल है। तो हमारी नेक्स्ट शेप है आर्च शेप नोज। आप देख सकते हो नोज बना रहे हैं इसमें, तो नोज को बीच में से ऊपर की तरफ को उठाया गया है आर्च शेप में। हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन स्ट्रीप इसका एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं इसमें अलग ही दिखाई दे रही है, नोज बीच से उभरी हुई ऊपर की तरफ को। इस नोज के बाद आती है नेक्स्ट बटन शेप नोज। बटन शेप नोज में फोरहेड के बाद जब नाक, हमारी नोज छोटी नोज होती है थोड़ी सी, और लेकिन ऊपर जैसे बटन होता है इसी तरीके से हल्का सा कर्व होता है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ गोल उभरी हुई होती है थोड़ी सी। ज़्यादातर ये फ्लैट फेसेस पे मिलती है, चौड़े चेहरों पे ज़्यादा दिखाई देती है इस टाइप की नोज जो होती है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फुटबॉल प्लेयर वाइने रूने इसके एग्जाम्पल हैं। हमारे नेक्स्ट टाइप की नोज है क्रूग नोज। क्रूग नोज बीच में नोज जो होती है माइल्डली ब्रोकन होती है, थोड़ी सी टूटी हुई माइल्डली ब्रोकन टाइप की नोज होती है बीच में। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया, हल्का सा टूटी हुई है नोज, बीच में से टेढ़ी मेढ़ी टाइप की नोज हो रही है पूरी। ये शेप इसी टाइप की होती है, एक अलग ही शेप टाइप की शेप है ये नोज की। हाँ, इसी टाइप की लगती है देखने में। और इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हॉलीवुड एक्टर ओवेन विल्सन, इसी टाइप की नोज है उनकी, ओवेन विल्सन की।
नेचुरली ये नोज़ इस टाइप की होती है कि देखने में ऐसे लगती है जैसे कि टूटी हुई है, हालांकि ये ब्रोकन नहीं होती, बस देखने में इस तरह का अपीयरेंस इसका होता है। ये थी हमारी क्रूग नोज़। क्रूग नोज़ के बाद आती है शॉर्ट नोज़। नाम से ही पता लग रहा है शॉर्ट है, इट मीन्स नाक छोटे साइज की है, लेकिन देखने में नाक अगर प्रॉपर फेस की शेप हो तो बहुत अच्छी दिखाई देती है फेस पे। ये हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उनका फेस, उनकी जो नोज़ है इसी टाइप की है और फेस के ऊपर प्रॉपरली रिकॉग्नाइज भी होती है। शॉर्ट नोज़, नाक छोटी है, काफ़ी हद तक देखने में ये स्नब या स्मॉल नोज़ से रिलेटेड है, काफ़ी मिलती जुलती है उससे, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। स्नब नोज़ सिर्फ उभरी हुई होती है, उसके पीछे नाक का जो नथुने होते हैं वो हल्के होते हैं, जबकि शॉर्ट नोज़ में वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होते हैं अलग से ही। तो नेक्स्ट नोज़ है हमारी फ्लैशी नोज़। फ्लैशी नोज़ जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी ड्रॉ की है, नीचे से काफ़ी फैली हुई है, मोटी है नोज़, ऊपर रूट पे नोज़ दबी हुई होती है, यानी छोटी होती है, यहाँ पे ऊपर से थोड़ी पतली होती है और नीचे जाके नोज़ जो है फैल जाती है। इस टाइप की नोज़ के ज़्यादातर लोग हमें आसपास दिख जाते हैं, और स्पेशली ओल्ड एज में हमारी, क्योंकि नोज़ एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो रेगुलरली बढ़ता रहता है, पूरी उम्र नोज़, हमारा नोज़ का साइज़ बढ़ता है जी। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी नोज़ इसी टाइप की थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। और उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी इसके बाद रोमन नोज़। तो रोमन नोज़ की अगर बात करें तो ये नोज़ ब्रिज शेप की होती है, सेंटर में प्रोमिनेंट हिस्सा इनका नोज़ का ब्रिज शेप का होता है, और ये इनका बेस से ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और स्लाइटली लास्ट में टिप पे जाके थोड़ी सी ये बेंड होती है रोमन नोज़। रोमन नोज़ का एग्जाम्पल लें तो टॉम क्रूज, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की नोज़ इसी शेप की है। एंड फाइनली इसके बाद हमारी नोज़ आती है बल्बोस नोज़। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर बल्बोस नोज़, इट मीन्स कि ये नोज़ की जो टिप होती है इसकी पॉइंटेड होती है, आउटवर्ड्स होती है और थोड़ी कर्वी होती है। इस शेप की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है इसके अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उनकी नोज़ इसी शेप की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में हमने ड्रॉ किया है। इस शेप में नोज़ का टिप जो है नीचे की साइड से थोड़ी सी पॉइंटेड है, आउटवर्ड टिप की साइड से। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्ट ट्यूटोरियल्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।